kindly all of you up. To follow probity and rules of law in all walks of life. Neither take nor offer bribes in an honest and transparent manner. Act in public interest. Report any adhere to laws, mechanism, all employees, interests of stakeholders, society at large. Thank you. Gathered here today on the eve of Vigilance Awareness Week starting today on 27th of October. It will culminate on 2nd of November. This event is being organized at all district headquarters within the J&K UT. The aim of this program is to educate, inform and sensitize government employees and general public about corruption, kinds of corruption, main causes of corruption, its ill effects and the ways to corruption, the legal, moral, economic and social dimensions of corruption, criminal consequences for government employees for indulging in corrupt practices, corruption as a reason for economic downslide, inequality and social injustice, corruption as a major obstacle to economic, social and political progress of our country, how general public can become vigilant and help in controlling corruption, grievance portals run by the ACB for reporting on corrupt practices in the form of complaints, basic know-how of trap cases. We also have a documentary to showcase the functioning of ACB. Then we have a students' rally on 31st of October. Start the first documentary. भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर देता है। India has billion people. Billion people live in 200 million houses. That means, imagine there is a corrupt father in the home. Has got courage to say, father, and can the son or daughter the home of ethics will come in their parents. तो ईमानदारी आदत बन जाए। Our shared responsibility है। अब आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको जहाँ कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत मिले संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ACB-J&K की सतर्क करा सकते हैं और अपनी शिकायत पर कोई भी हासिल कर सकते हैं। आप WhatsApp पर भी 6780 ACB-J&K का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 807152। सबसे बड़ी ताकत है सतर्क नागरिक सशक्त समाज। विजिलेंस किसी एक संस्था का काम और हर प्रणाली की साझा जिम्मेदारी है। न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्। जब सभी को आप कानूनों को इस तरह लागू करेंगे कि गरीब एक कर सिस्टम से बाहर हो, ये बहुत बड़ी देश सेवा होगी। मुझे किसी तमहीदी कलिमात के बगैर और आपकी बोरियत का सामान न बनते हुए मैं सीधे उस टॉपिक पे आऊँगा जिसके लिए मुझे यहाँ पे दावत दी गई है। रिश्वत लेना कानूनी तौर एक जुर्म है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। इसका अखलाकी पहलू और मजहबी पहलू उससे भी आपको रोशनास कराया गया है। मैं यूँ कहूँगा मुख्तसरन, कहते हैं ना कि नक्श है सब न तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाई खाम खूने जिगर के बगैर। क्योंकि हम सब जानते हैं माशाल्लाह इस हाल में जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें मजाक वो है जिनको इकरार है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो वैसे मुसलमान हम सब जानते हैं कि अगर इंसान तवक्का करे कि उसकी दुआ कबूल हो जाए या उसका औलाद साले हो जाए, साले बन सके थोड़ी सी हम, तो जब इंसान कुछ कमाता है अल्लाह ना करे बदजानी से बदअमानी करके तो उसका फायदा उसको भी नहीं मिलता। जो आज आप यहाँ आए, एक्चुअली आज से ही विजिलेंस अवेयरनेस वीक शुरू हुआ। ये हर साल अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर रहे हैं, उनके बर्थडे की उन्हीं दिनों के दरमियान ही मनाया जाता है। उनका बर्थडे 31 अक्टूबर को आता है, तो ये भी उसी
हफ्ते मनाया जाता है। तो इस साल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सर्कुलर आया कि ये प्रोग्राम 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाए। तो आज हमने साउथ कश्मीर में ये शुरू किया। आज 27 नवंबर है तो 2025, तो 27 अक्टूबर 2025। तो साउथ कश्मीर में हमने अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अवंतीपोरा, ये 4 रेवेन्यू ज़िले हैं और 1 पुलिस ज़िला है। इन ज़िलों के हेडक्वार्टर्स पे हमने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके आज इन प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए, उनको जानकार किया जाए कि वो कैसे एक साफ शफाफ, एक ईमानदाराना निज़ाम चलाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो करप्शन है या आम पार्लेंस में जिसको हम रिश्वत सतानी बोलते हैं, ये सोसाइटी को ही नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की को भी उसके रास्ते में भी रोड़े अटका रही है। तो ये समाजी, माशी, इक्तिसादी और पॉलिटिकल जो प्रोग्रेस हमारे मुल्क की है उसको रोक रही है। तो हमारा ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाने का मकसद ये है कि आम लोगों को पता चले कि हमारे हुकूक क्या हैं। अगर हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाए कोई भी काम करने के लिए, वहाँ अगर हमें कोई सरकारी मुलाजिम जो है जिसको सरकार तनख्वाह देती है उस काम के लिए उसको वहाँ मुतयन किया गया है, फिर भी वो आम शहरी से वो लाफुल काम करने के लिए अगर पैसा मांगता है तो कैसे वो शहरी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन तक या एंटी करप्शन ब्यूरो जो अब इसका नाम है हम तक पहुँचे, अपनी शिकायत दर्ज करे, ताकि न वो रिश्वत दे और न जो सरकारी मुलाजिम इससे रिश्वत मांगता है न वो रिश्वत लेने की हिम्मत करे। वो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, इनका इनेकाद हो रहा है कि सारे शहरियों को, जो आम शहरी उनको ये पता चले हमारे हुकूक जो हैं वो कैसे महफूज रहें, कैसे हम जो आम शहरी हैं वो कैसे एक सरकारी ऑफिस में रिश्वत के बगैर अपना काम करवाए। तो हम रिश्वतखोरों से, जो हमारे मुलाजिम नॉर्मली तो रिश्वतखोर जो होते हैं वो तो सरकारी मुलाजिम ही होते हैं ज़्यादातर, और ACB भी उनका ये काम करता है। तो मैं हर एक जो भी सरकारी मुलाजिम है उससे मैं यही एक अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने उसको अगर तैनात किया है उसके लिए उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। आम लोग जिसमें बहुत गरीब लोग भी होते हैं वो उनके पास आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हरासमेंट उनको हो जाती है, पैसे मांगे जाते हैं उनसे, जो एक लाफुल काम है जिसके लिए गवर्नमेंट ने इनको रखा है। मैं आपको रेवेन्यू की मिसाल देता हूँ। एक फर्द की ज़रूरत होती है आम एक शहरी को, वो ऑनलाइन अप्लाई करता है, फीस भरता है, लेकिन फिर भी ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं। उसके मतलब जो एक टाइम फ्रेम होता है इसमें, चाहे 15 दिन होता है, 30 दिन होता है, उन 30 दिनों में ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं, वो 30 दिन निकल जाते हैं और फर्ज नहीं मिलती है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस। मैं सारे जो सरकारी मुलाजिम इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करें और जो लोग हैं उनको हरास न करें, बल्कि उनको जो भी उनका काम है वो काम उनका करें, उनको मदद करें। क्योंकि जो भी सरकारी मुलाजिम फिर फंसता है, मैंने देखा है, मुझे भी अब 10 महीने ACB में हुए, ACB साउथ को मैं लीड कर रहा हूँ। जो भी सरकारी मुलाजिम एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप में फंसता है उसकी क्या फिर हालत हो जाती है, अल्लाह रहम करे। मैं उन भाइयों से यही अपील करता हूँ कि वो कम से कम जो इस साल हमने यहाँ 2-3 ट्रैप किए हैं, उससे पहले ट्रैप हुए हैं, उनसे मिलें, उनसे बात करें कि उनकी क्या हालत होती है। फिर उनका खाली अपना नहीं बल्कि उनकी फैमिली पूरी सफ़र करते हैं, उनके बच्चे सफ़र करते हैं। वो थोड़ा ख्याल रखें और अपना काम जो है वो ईमानदारी से करें। देखिए जी, हम तो उसी चीज़ पे कार्रवाई करते हैं जब हमें कोई कंप्लेंट रिसीव होती है। चाहे बंदा हमारे ऑफिस में आए, चाहे वो हमें ईमेल करे, चाहे वो हमें व्हाट्सएप पे डालें, चाहे हमें वो फ़ोन करे, फिर हम उससे एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और उस पर कार्रवाई होते हैं। ऐसी एप्लीकेशन अगर आती भी है हमारे पास कि फलानी बंदा फलानी जगह रिश्वतखोर है, बहुत टाइम से है, फिर हम वो अपने डायरेक्टरेट को भेजते हैं। डायरेक्टर जो हमारा है उस ऑफिस से फिर कंसर्न जो DDO होता है या कंसर्न हेड जो उस डिपार्टमेंट का होता है, डायरेक्टर ऑफिस उस हेड ऑफिस को अप्राइज करता है कि हमें ये कंप्लेंट मिली है। ये बंदा कंप्लेंट में लिखता है कि फलानी ऑफिसर जो है या फलानी मुलाजिम जो है वो इस जगह 10 साल से या 12 साल से तैनात है, रिश्वतखोरी करता है, इसका ज़रा इस पर देखा जाए। वो एक डिपार्टमेंट का इंटरनल मसला होता है, हम उसी हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब अगर डायरेक्ट हमें कोई बंदा आए कि मुझे ये फलानी मुलाजिम जो है वो पैसे मांगता है
उस पे हम ट्रैप लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। या ऐसी कोई कंप्लेंट हमें आती है कि फलाने सरकारी मुलाजिम है, ये एक 4th क्लास मुलाजिम है लेकिन इसने करोड़ों की जायदाद जमा की है, उसमें फिर हम पहले सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं। जब हमें पता लगता है कि हाँ जो इसके एसेट्स है वो जो इसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, डिसप्रपोर्शनेट है, तो फिर उसमें हम कार्रवाई करके FIR लॉन्च करते हैं।